दोस्तों, अगर आप एक बार में लमसम पैसा जमा करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न के साथ पैसा बना सकते हैं और रिटर्न बैंक एफडी और आरडी या फिर पोस्ट ऑफिस से 3 गुना या 4 गुना तक ज्यादा हो सकता है एसबीआई के इस फंड में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द टुमारो गोल्ड चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ग्रोथ फंड म्यूचुअल फंड के बारे में। वेट जरा 1 मिनट रुकिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड का नाम आपको पता चल गया है, अब उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ म्यूचुअल फंड के नाम जान लेने काफी होते हैं? अगर ऐसा होता तो इतने सारे फाइनेंशियल एडवाइजर मार्केट में बैठे हैं जो कि आपको एडवाइस देने के लिए काफी अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं। शायद इनकी जरूरत नहीं पड़ती। आपको ये समझना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट के लिए जिस फंड को चूज किया है, आखिर इसी फंड को क्यों चूज किया है, इसके बारे में जानेंगे तभी आपकी भी नॉलेज गेन होगी। कल को अगर आपसे कोई किसी फंड के बारे में पूछे तो एटलीस्ट कुछ तो सामने वाले पर्सन को आप सजेस्ट कर सकोगे। म्यूचुअल फंड में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसको स्टडी करके आप लोगों के सामने एक आसान सा लैंग्वेज में रखा जाता है, जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें और अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक सही डिसीजन ले सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक को। अगर आप बैंक एफडी या फिर आरडी में डिपॉजिट करने में यकीन करते हैं तो इससे बेहतर ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, जिससे कि आपके पैसे पर सही रिटर्न्स मिले। क्योंकि एफडी और आरडी में 6 से 7% तक का ही रिटर्न मिलता है, वहीं 6% के हिसाब से हर साल इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, यानी कि महंगाई 6% के हिसाब से हर साल बढ़ती जा रही है। तो जो पैसे आज के डेट में आप बैंक एफडी में डिपॉजिट कर रहे हैं, एक तरीके से उसकी वैल्यू आने वाले टाइम में कम हो जाएगी। बेहतर है थोड़ा सा जोखिम ले और म्यूचुअल फंड में निवेश करें जहां रिटर्न अच्छा मिलेगा। प्रॉब्लम यह है कि हमारे भारत में आज भी लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है। म्यूचुअल फंड को शेयर मार्केट से कंपेयर करते हैं और सुनी सुनाई बातों में आके म्यूचुअल फंड के नाम से डर जाते हैं। यही वजह है कि बैंक एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस जैसी स्कीम में ज्यादातर लोग निवेश करने में बिलीव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है और कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस और किस कंपनी में होल्डिंग्स है, ये सब देख के म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि लाखों करोड़ों लोग आज के टाइम में अपने इनकम का कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब देखते हैं एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को। तो इस फंड ने जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 22% का रिटर्न निकाल के दिया है अपने निवेशकों को। ये फंड ट्राइड एंड टेस्टेड है और फ्यूचर के अप्स एंड डाउन को भी काफी अच्छे से मैनेज कर लेगा। इस फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 29.20% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर में 26.64% का रिटर्न दिया है। सिंस इंसेप्शन 21.92% का रिटर्न निकाल के दिया है अपने निवेशकों को। इस फंड का फंड साइज है 2832 करोड़, यानी कि लोगों ने इस फंड के अंदर 2832 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है। एग्जिट लोड 0.50% का है अगर आप 15 दिन से पहले इस फंड से आप एग्जिट होते हैं। एक्सपेंस रेशो 0.90%, ये भी ठीक ठाक है। एक्सपेंस रेशो का मतलब है जो फंड आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं उसको मैनेज करना, या फिर बोल सकते हैं मैनेजमेंट चार्ज जो कंपनी अपने मैनेजमेंट के लिए लेती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस फंड में SIP 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। होल्डिंग वाइज हमारे देश के लीडिंग टॉप के कंपनीज में अपने फंड को इन्वेस्ट करती है, जैसे कि इन्फोसिस लिमिटेड में 29% होल्डिंग्स है, टाटा कंसल्टेंसी में 13%, माइक्रोसॉफ्ट में 6%, HCL टेक्नोलॉजी में 6%, विप्रो में 4%, टेक महिंद्रा में 3%, भारतीय एक्सा में 10% और नेटफ्लिक्स में 8% की होल्डिंग है। इसके अलावा भी अदर्स कंपनी है जिसके साथ होल्डिंग्स है इस फंड की। सबसे अच्छी बात यह है कि 69% अप्रोक्सीमेटली लार्ज कैप कंपनीज में अपने फंड को इन्वेस्टमेंट करती है। मिड कैप कंपनी में 2% और स्मॉल कैप कंपनी में 4.29% और अदर कंपनीज में 22% की होल्डिंग्स है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये फंड आने वाले टाइम में और बेहतर रिटर्न दे सकता है। खास बात यह है इस फंड ने मार्केट में 65% टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश किया हुआ है और आप लोगों को पता ही है टेक्नोलॉजी सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट है। दैट मीन्स इस फंड में निवेश करने के लिए ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब SIP कैलकुलेटर के जरिए देखते हैं इस फंड के रिटर्न कैलकुलेशन सिनेरियो को। तो जैसे कि इस फंड ने सिंस इंसेप्शन रिटर्न नियरली 22% का रहा है, लेकिन यहाँ हम ये मान लेते हैं आने वाले टाइम में और कम रिटर्न अगर मिलता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% का ले लेते हैं। 19% रिटर्न के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में क्या वैल्यू बनेगी आपके 2 लाख की। तो अगर आप 15 साल के लिए निवेश करते हैं इस फंड में 19% रिटर्न के हिसाब से, एस्टिमेटेड रिटर्न
25,17,906 रुपए बनेगा। इन्वेस्टेड अमाउंट है 2 लाख और फाइनल वैल्यू 27,17,906 रुपए टोटल वैल्यू मिलेगा 15 साल में। और अगर हम इस टाइम पीरियड को 5 साल और बढ़ा देते हैं यानी कि 20 साल के लिए अपने पैसे को रखते हैं तो 19% रिटर्न के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड रिटर्न जो बनेगा 62,85,850 रुपए और हमारी फाइनल वैल्यू होगी 64,85,850 रुपए। आप देख सकते हैं सिर्फ 5 साल और आपको वेट करने पर 2.5 गुना आपके पैसे बढ़ गए। ये पावर है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की। आपका जमा किया गया अमाउंट वही है लेकिन उसकी वैल्यू कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया। यही नहीं, अगर आप सिर्फ 5 साल और वेट कर लेते हैं यानी कि इसी 2 लाख को 25 साल के लिए इसी फंड में रखते हैं, उस 2 लाख के ऊपर 1,52,77,215 रुपए का एस्टिमेटेड इंटरेस्ट बनेगा जो कि फाइनल वैल्यू होगी 1,54,77,215 रुपए। कितना बड़ा फर्क आप देख सकते हैं। और अगर आपकी एज सिर्फ 20 साल है और आपके पास 2 लाख रुपए रखे हैं आपके सेविंग अकाउंट में, उसको आप इसी फंड में 28 साल के लिए रखते हैं, उस 2 लाख के ऊपर एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा 2,58,82,242 रुपए। आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी 2,60,82,242 रुपए। आप देख सकते हैं 20 साल के एज में आपने सिर्फ 2 लाख रुपए डिपॉजिट किया और 48 साल की एज में ये 2 लाख रुपए की जो वैल्यू बढ़ के हुई है 2,60,82,242 रुपए। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स डिडक्शन होगा और बाकी सारा फंड पेबल होगा। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ एक कैलकुलेशन है तो ये सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं है, ये रियलिस्टिक नंबर है, ये पावर है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की। जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को 20 साल से होल्ड किया होगा उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ रही होगी। बेटर रिटर्न्स कमाने के लिए टॉप फंड्स के पीछे भागना इज वेस्ट ऑफ टाइम, इसलिए ईटी मनी जीनियस को ज्वाइन करें। सबसे पहले जीनियस आपको और आपके इन्वेस्टिंग बिहेवियर को समझता है और पता करता है बिना किसी टेंशन के आप कितना अप्स एंड डाउन झेल सकते हो। इसके बाद जीनियस आपकी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए डिफरेंट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिकमेंड करता है। ये पोर्टफोलियो एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन मॉडल को यूज करके बनाया जाता है और इसमें होता है इंडियन और इंटरनेशनल इक्विटी, डेब्ट और गोल्ड। डाइवर्सिफाइड एलोकेशन रिस्क को कंट्रोल करता है और इस एलोकेशन का डायनामिक मैनेजमेंट बेटर रिटर्न्स देने का काम करता है। और क्या है वो रिटर्न्स? इफ समवन हैड इन्वेस्टेड एज पर जीनियस हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड फॉर एनी 7 years इन लास्ट 15 years तो उसे 16.1% एनुअल रिटर्न्स मिला होता। तो बिना टॉप फंड्स के पीछे भागे, बिना हर साल मेहनत किए बेटर रिटर्न्स कमाने के लिए बिकॉम एन ईटी मनी जीनियस मेंबर नाउ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करें। लिंक के थ्रू मेंबरशिप लेते हैं। फर्स्ट 45 डेज फ्री ट्रायल भी मिलेगा आपको, यानी कि 45 डेज कोई चार्ज नहीं देना होगा और जब तक आप ईटी मनी जीनियस को बेटर अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अब इस सेगमेंट के लास्ट में देखते हैं मैंने इसी फंड को क्यों चूज किया है। दोस्तों, इस फंड का ओवरलैपिंग 3% है और ये बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप लोग एसबीआई के किसी दूसरे फंड के साथ इस फंड को कंपेयर करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने एसबीआई के टॉप 3 म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, यानी कि उस लिस्ट में ऑलरेडी ये फंड है। आप इस चैनल पर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्पेशली म्यूचुअल फंड को लेके देखने का जो नजरिया है एक सही और पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। अगर कोई डाउट इंक्वायरी है तो मुझे प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करके पूछें। दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में शेयर करें। और पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। इससे रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ इस चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।